आप लोगों के घर में भी अगर 5 पॉइंट सॉकेट में दोनों साइड फेज मिल रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कुछ नए नए वीडियो को देखने के लिए। ये बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम दो टाइप्स का होता है, एक होता है आउटसाइड का, एक होता है आप लोगों के घर की हाउस वायरिंग का। तो अगर आउटसाइड का है तो उसको कैसे ठीक करेंगे और अंदर का है तो कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपका 5 पॉइंट सॉकेट में दोनों टाइप में फेज मिलता है वो 3 टाइप्स का होता है। जो पहला है उसमें दोनों साइड में फेज मिलने पर भी उपकरण चलता रहेगा, और दूसरा है उपकरण नहीं चलेगा, और तीसरा है स्विच देने पे ही न्यूट्रल में फेज आएगा। कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आउटसाइड का है या आप लोगों की इनसाइड का है, मतलब आप लोगों के घर का है। तो पहले तो आपको जाना पड़ेगा जो मीटर है, मीटर के पास जो आप लोगों का 2 पोल का एमसीबी लगा हुआ है उसके पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप पहले चेक कीजिए जो आपको मीटर से निकल के एमसीबी के नीचे लगा है उस वायर पे चेक कीजिए वो सही मिल रहा है कि नहीं। अगर सही मिल रहा है तो आप लोगों का प्रॉब्लम आप लोगों के घर का है, अंदर का है, बाहर का नहीं है। बाहर का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों की ट्रांसफार्मर की वजह से भी हो सकता है, या तो आप लोगों के आसपास कि घर में अगर कुछ चीज़ जैसे फ्रीज वगैरह जैसा अगर ख़राब लगा हुआ है उस कारण से भी आप लोगों के घर पे न्यूट्रल मिल सकता है। तो अगर आप लोगों का बाहर से ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम में फ़ोन करने से ये बाहर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे चेक करेंगे या कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अंदर का प्रॉब्लम है तो वो किस बोर्ड से वो प्रॉब्लम आ रहा है वो चेक करने के लिए जाना पड़ेगा आप लोगों को। जो आप लोगों के घर में जो एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है उस पे जाना पड़ेगा, सिंगल वे का। तो पहले तो आप इस एमसीबी को बंद कर दीजिए। जो पहला वाला एमसीबी है 1 नंबर का, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये 1 नंबर का जो एमसीबी है उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप लोग वो 2 पोल का जो एमसीबी लगा हुआ है आप लोगों के घर पे या किसी भी बोर्ड का ये 5 पॉइंट सॉकेट में चले जाइए। तो वहाँ पे अभी भी दोनों साइड में फेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो चेक कीजिए। और एक बार आप एमसीबी में भी चेक कर लीजिएगा कि जो वायर आपका अंदर की तरफ जा रहा है उसमें दोनों साइड फेज मिल रहा है या एक साइड में फेज एक साइड में न्यूट्रल वायर मिल रहा है, ये चेक कर लीजिए। अगर उस टाइम भी आपका दोनों साइड फेज मिल रहा है तो जान जाइएगा कि इस एमसीबी में जो रूम कनेक्ट है उस रूम पे कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो आप उसके बाद दूसरा एमसीबी चेक कीजिए। अगर दूसरा एमसीबी में भी एक साइड फेज और एक साइड न्यूट्रल आ रहा है तो इसमें भी सही है। अगर तीसरा एमसीबी ऑन करने पर यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि इस एमसीबी में जो रूम कनेक्ट है उसी एमसीबी में आपका प्रॉब्लम है। तो अभी इस एमसीबी में कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस एमसीबी में जो रूम कनेक्ट है, जो रूम आपका कनेक्ट है उस रूम की बोर्ड में जाना पड़ेगा। तो इस बोर्ड में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5 पॉइंट सॉकेट है उस पर एक बार आपको टेस्टर लगा के चेक करना पड़ेगा कि दोनों साइड फेज मिल रहा है या एक साइड में फेज एक साइड में न्यूट्रल मिल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड में फेज मिल रहा है तो आपको यहाँ पे टेस्टर लेके चेक करना पड़ेगा एक एक स्विच ऑन करके या ऑफ करके। तो पहले तो आप यहाँ पे टेस्टर लगा लीजिए, लगा के कंटिन्यूसली आप चेक करते जाइए। एक बार स्विच ऑफ करके देखिए, उसके बाद ऑन करके देखिए, ऐसे ऐसे करके जाइए। तो जो स्विच ऑन करने पर यहाँ पे दोनों स्विच में या दोनों होल में फेज मिला है उसी स्विच में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद उस चीज़ में कौन सा उपकरण कनेक्ट है वो चेक कीजिए। या तो फैन भी हो सकता है या तो मोटर भी हो सकता है, एक बड़ा वाला मोटर भी हो सकता है। तो जो जिस स्विच में प्रॉब्लम आ रहा है उस स्विच के साथ जो उपकरण आप लोगों का कनेक्ट है एक बार उसको काट कर दीजिए। इस स्विच से इसका कनेक्ट खोल दीजिए। खोलने के बाद आप एक बार चेक कीजिए। तो चेक करने के बाद अगर आप लोगों का इस स्विच में प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसके बाद आप दूसरा स्विच चेक कीजिए। ऐसे ऐसे चेक करने पर जो स्विच ऑन करने पर आपको यहाँ पे दोनों साइड में फेज मिलेगा उस स्विच का कनेक्शन एक बार काट के देखिए। उसके बाद अगर उस स्विच में प्रॉब्लम है, सही में आप लोगों ने सही तरीके से चेक किया था तो आप लोगों का प्रॉब्लम
ठीक हो जाएगा। और जो उपकरण की वजह से आप लोगों की न्यूट्रल में भी फेस आ रहा था, उस उपकरण को ठीक कर लेने से फिर से आप लगा सकते हैं और ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।